दिव्या भारती की मौत की खबर आई तो पूरी फिल्म इंडस्ट्री में दहशत फैल गई थी। 19 साल की दिव्या भारती अपने अपार्टमेंट की बालकनी से गिर गईं और उनकी मौत हो गई। किसी को यकीन नहीं हुआ कि उनकी मौत गिरने से हुई है। दावा किया जाने लगा कि दिव्या भारती को किसी ने धक्का दिया, उनका मर्डर किया गया। लेकिन असल में क्या हुआ था, यह अब एक्टर कमल सदान ने बताया है। उन्होंने बताया कि दिव्या भारती की मौत एक एक्सीडेंट थी। साथ ही ये भी कहा कि दिव्या भारती मौत से 3 दिन पहले तक उनके साथ काम कर रही थी। सिद्धार्थ कनन से हुई बातचीत में कमल सदाना ने बताया कि दिव्या भारती के पास ढेर सारी फिल्में थीं। वो आज अगली सुपरस्टार होती। वो कहते हैं ये बहुत मुश्किल था, ये सचमुच दुखद था। वो सबसे टैलेंटेड एक्टर्स में से एक थी और उनके साथ काम करना बहुत मजेदार था, बहुत मजेदार थी और ये बहुत चौंकाने वाली खबर थी। मैंने अभी अभी उसके साथ शूटिंग पूरी की थी। मैंने कहा ये कैसे संभव हो सकता है, ये जाने का नेचुरल तरीका नहीं है। कमल सदाना ने कहा कि दिव्या भारती की जब मौत हुई उस दौरान उनके पास कई फिल्में थीं और वो एक बड़ी स्टार बन सकती थी। दिव्या की मौत एक्सीडेंट ही थी। वो कहते हैं मेरा मानना था कि उस समय उसने कुछ ड्रिंक पी रखी थी और वो बस फार्टिंग कर रही थी। मुझे लगता है कि वो उस एनर्जी में थी और फिसल गई। मैं सचमुच मानता हूं कि ये सिर्फ एक दुर्घटना थी। कुछ दिन पहले मैं उसके साथ शूटिंग कर रहा था और वो ठीक थी, उसके साथ कोई समस्या नहीं थी। उनके पास बेहतरीन फिल्में थी जिन्हें उन्होंने पूरा कर लिया था। उनके पास फिल्मों की पूरी सीरीज थी जिसके लिए उन्हें साइन किया गया था। जब दिव्या भारती की मौत हुई थी तो इसे साजिश बताया जाने लगा। दावा किया जाने लगा कि ये हत्या है। तब दिव्या भारती के पिता ने एक बयान जारी कर कहा था कि ये एक दुर्घटना थी। दिव्या भारती के पिता ने कहा था आत्महत्या या हत्या का कोई सवाल ही नहीं था। उसने थोड़ी सी पी थी, लेकिन आप आधे घंटे में कितनी पी सकते हैं। वो उदास नहीं थी, वो तो ऐसी थी कि तुम्हें डिप्रेशन दे दे। वो एक हादसा था। वो एकदम किनारे पर बैठी थी, उसने अपना संतुलन खो दिया और गिर पड़ी। अफसोस की बात है कि उसके फ्लैट को छोड़कर सभी फ्लैटों में ग्रिल थी। नीचे हमेशा गाड़ियां खड़ी रहती थीं, लेकिन उस रात वहां एक भी गाड़ी नहीं थी। दिव्या को गुस्सा बहुत आता था और गुस्से में वो खुद को ही नुकसान पहुंचाती थी। दिव्या की मां ने बताया था कि एक बार अमेरिका में दिव्या को किसी बात पर गुस्सा आया था तो उन्होंने खुद को सिगरेट से जलाना शुरू कर दिया था। कहा तो ये भी जाता है कि फिल्म राधा का संगम के दौरान किसी बात से परेशान होकर उन्होंने अपनी कलाई काट ली थी। दिव्या भारती विश्वात्मा, शोला और शबनम और दीवाना जैसी फिल्मों को करने के बाद बड़ी स्टार बन गई थी। लेकिन एक उभरता सितारा इस तरह दुनिया को अलविदा कह देगा, किसी ने नहीं सोचा था। आपको ये पैकेज कैसा लगा हमें बताना ना भूलें। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।